ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञानगंज के तिब्बती साधक युत्शुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 33। मैं अपनी बड़ी बड़ी आँखों से उन राजसी कमरे को, उस विशाल कमरे को एक राजमहल की तरह जैसे कमरे को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था। इसी समय आविर्भाव हुआ युत्शुंग लामा जी का। आविर्भाव शब्द का प्रयोग इसीलिए किया क्योंकि वे किस दिशा से अचानक आ गए यह मैं देख ही नहीं पाया। जब उन पर मेरी नजर पड़ी तब तक वे हमारे बहुत नजदीक आ चुके थे। उनको देखकर मैं चौंक उठा था। बौद्ध लामाओं की तरह मैरून पीले रंग की भिक्षुकों जैसी पोशाक पहने हुए थे वे। लंबा, सुंदर, बलिष्ठ, गौरवर्ण चेहरा, सौम्य मूर्ति की तरह। पोशाक दोनों कंधों तक ही थी, अर्थात उनमें बाहें नहीं थी। सच में वे पत्थर को तराश कर बनाई हुई मूर्ति की तरह लग रहे थे। चेहरा उनका भाव शून्य था, न ही कोई प्रसन्नता, न ही कोई परेशानी, न आनंद, न ही कोई दुख, कुछ भी नहीं था। आगे बढ़कर उनके पैरों पर माथा टेककर मैंने उन्हें प्रणाम किया। उठकर खड़ा होते ही उन्होंने गले लगाया, आशीर्वाद दिया। हमारे साथ हिंदी भाषा में ही वे बातें कर रहे थे। वे इतनी धीमी आवाज में बातें कर रहे थे कि यदि कोई मात्र 10 फीट की दूरी पर भी खड़ा हो तो भी सुन नहीं पाएगा। उन्होंने ही बताया कि हिंदी के अलावा वे तिब्बती, संस्कृत, अंग्रेजी, बर्मिश, जापानी, चीनी और श्रीलंकाई भाषा भी जानते हैं। कुछ अन्य भाषाओं की भी कम ज्यादा जानकारी उन्हें थी। भाषाओं का अर्थ भी वे समझ लेते थे। ये उनकी गुप्त शिक्षा का ही एक अंग थी। युत्शुंग लामा हमें मुख्य दरवाजे के पास एक ओर ले गए। वहाँ बहुत से विशाल विशाल चौड़ी कुर्सियाँ रखी हुई थी। वहाँ भी लंबी लंबी कांच की टेबलें थी जिन पर लाल, नीली, गुलाबी, पीली पंखुड़ियों की तरह कुछ फैली हुई थी। आकर्षक फूलों से सजी फूलदानी रखे हुए थे। पीने के पानी के लिए वहाँ कांच के ग्लास थे। उन्होंने हमें एक विशाल सोफे की तरह कुर्सी पर बैठाया और हमारे ही सामने वे भी बैठ गए। युत्शुंग लामा ने स्वयं ही बातें शुरू की। उनके व्यवहार से ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग कोई अपरिचित दर्शनार्थी हैं ही नहीं, बल्कि उनके अपने ही लोग हैं। उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। स्वामी दिव्यासना ने जब स्वयं ही तुम लोगों को भेजा है तब मुझे तुम लोगों के बारे में और अधिक जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, कारण मैं उन्हें भली भांति जानता हूँ। किसी विशेष उद्देश्य के बिना वे तुम लोगों को मेरे पास कभी नहीं भेजते। अब तुम लोग बताओ कि स्वामी दिव्यसना से तुम लोगों की घनिष्ठता कैसे हुई, क्योंकि स्वामी दिव्यासना तुम लोगों को लेकर ज्ञानगंज तक जाने के लिए राजी हुए थे। मेरी दृष्टि से ये थोड़ा अस्वाभाविक है। साधारण मनुष्यों के लिए ज्ञानगंज अगम्य है। वह एक दूसरी ही दुनिया है।
तुम लोग क्या इसके बारे में कुछ जानते हो? तुम लोग क्या सिर्फ मुझे देखने आए हो या कुछ और विशेष कारण भी है? मैं ये जानना चाहता हूँ। तब मुझे वार्तालाप करने में सुविधा होगी। मैं कल ही तिब्बत की शिंगरीला घाटी से यहाँ आया हूँ और कल ही वापस लौट जाऊँगा। यदि तुम लोग कुछ विशेष जानना चाहते हो तो बताओ। मैं अवश्य तुम लोगों का कौतूहल मिटाऊंगा। दोपहर बाद मैं बहुत व्यस्त हो जाऊंगा, तब और बातें कर पाना संभव नहीं होगा। उनकी बातें सुनकर शंकर महाराज जी ने कहा, हमारा यहाँ आने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आपके दर्शन के लिए आए हैं। हमें यह बताया गया था कि कौशिकी अमावस्या में आप काशी में पधारेंगे। स्वामी दिव्यासना से जब अनुरोध किया था कि वे कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि हम आपका दर्शन लाभ ले सकें, स्वामी दिव्यासना से हमारी लगभग 1 घंटे बातचीत हुई थी। उन्होंने हमें बताया था कि उनके गुरुदेव ज्ञानगंज मठ में रहते हैं और उनकी उम्र 450 वर्ष से भी अधिक है। हमारी यदि इच्छा है तो वे हमें अपने साथ वहाँ ले जाएंगे। उन्होंने ही हमें आपके दर्शन लाभ के लिए निश्चित तारीख को काशी आने के लिए कहा था। तिब्बत की बातें हमने किताबों में बहुत पढ़ी हैं, बहुत सुनी है। शेष अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।